Chaliye, good morning. You are most welcome in English class. In a happy Eid, all of you. See, हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था वो कहाँ पे था आपका? नंबर वाली बातें कर रहे थे, नाउन एंड नंबर की बात कर रहे थे। उसमें नंबर होते हैं आपके सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल नंबर भी होते हैं। दो प्रकार के नंबर होते हैं इंग्लिश में। हमने शुरू करा था आपका कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही क्या रहते हैं, हमेशा। अब डिपेंड करेगा, पहला रूल है कि आपके सिंगुलर रहते हैं। जब वो खुद सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, भले ही उनमें क्या लगा हुआ है, एस और एस लगा हुआ है। वो क्या था, हमने बोला था जो बीएससी करे हैं वो लोग सड़ते हैं। सड़ रहे हैं कहने का मतलब कोई पूछने वाला नहीं, कोई दावत नहीं गिनना हो, सिंगल है, सिंगुलर है। तो बीएससी में अब मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा, केवल यहीं से आपको लिंक करना है। बी फॉर क्या था आपका, बुक्स। कुछ बुक्स हैं जिनमें आपका एस और एस लगा रहता है, लेकिन फिर भी है तो वो सिंगुलर ही। कुछ किताबों के नाम में आपका देखने को मिल जाएगा एस और एस। इसका मतलब भले ही एस और एस लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। दूसरे ऐसे क्या था आपका, स्पोर्ट। कुछ आपके ऐसे हैं जैसे कार्ड्स बोलोगे, मार्बल्स बोलोगे, टेनिस बोलोगे, पीछे एस आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़े ना आपका चेस बोलोगे, इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि आपका प्लूरल है, वो क्या है, सिंगुलर ही है। तो वही बोला जा रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, कुछ ऐसे हमेशा प्लूरल रहेंगे, उनकी कैटेगरी पढ़ रहे हैं। तो इस ऑलवेज वाले में हमारा पहला आपका था सिंगुलर वाला ऑलवेज, चाहे भले ही उनमें क्या लगा हो, एस और एस लगा हो। उसमें कौन से हो गए आपके, बीएससी वाले। सी से बोले क्या हो गया, कंट्री हो गए, कुछ कंट्री हो गए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड नेशंस, फिर भी उसको सिंगुलर ही माना जाता है। उसके बाद में आपका एस से आपका सब्जेक्ट आ गए, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स आदि आदि, ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो ये क्या है आपके, सिंगुलर है। उसके बाद में डी से डिजीज, कुछ ऐसी हैं, मीजल्स, मम्प्स, ऐसे हैं, अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बावजूद इसके कि इनमें एस और एस है, फिर भी वो क्या है, सिंगुलर है। एक नोट करवाया था किसमें, सब्जेक्ट वाले में, जब उन सब्जेक्ट से पहले कोई पोजेशन वाला वर्ड आ जाए तो फिर क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है, क्योंकि उसका मायने बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। कल बताया था, जैसे मैं बात करूं हिज मैथमेटिक्स इज गुड, हिज मैथमेटिक्स का मतलब मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी कैलकुलेशन, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेट करने की जो पावर है। हिज और हर, इकोनॉमिक्स का मतलब है मनी मैनेजमेंट की एक स्किल जो है, वहां पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, वो अर्थ बदल गया, इसलिए वो आपका क्या नहीं रहा, सिंगुलर नहीं रहा। जब तक वो सब्जेक्ट है तब तक सिंगुलर है। क्या विजडम क्रिएट हुई? दूसरा रूल हमने कल पढ़ा था, ये सारी चीजें होगी, अभी हमने बता दी, बताने का मतलब। दूसरा रूल था आपका क्या, एस और एस तो है ही है, लेकिन वो प्लूरल रहेंगे हमेशा। प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रहेगी। मुद्दा है कि कैसे है वो, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर रहेगी, प्लूरल है तो प्लूरल रहेगी। बावजूद इसके कि अच्छा इनमें क्या है, एस और एस है, प्लूरल है और हमेशा ही प्लूरल रहेंगे। उनमें क्या था आपका, आई याद, उसमें क्या हो गए आपके, इंस्ट्रूमेंट हो गए या टूल्स हो गए, जिसमें क्या हो गया आपके, ये सनग्लास वगैरह, बहुत सारी सीजर्स वगैरह हो गए, ये पेयर में रहते हैं। इनको बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चश्मा है आपका, बीच में से देखेंगे तो आइडेंटिकल पार्ट होते हैं दोनों साइड में एक, इसलिए वो आपका कोई भी चीज जो दो भागों में रहती है, जैसे आपका घर का चिमटा ही है या कैंची है, कैसे बनी आपकी, उसका बोल्ट निकाल दो, एक जैसे दोनों मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो आइडेंटिकल पार्ट देखने को मिल जाते हैं, वो क्या आपके इंस्ट्रूमेंट टूल्स इसमें आ रहे हैं। ये भी क्या रहेंगे आपके, हमेशा ही प्लूरल रहेंगे क्योंकि पेयर में रहते हैं। दूसरा एसेसरी की हमने बात करी थी, एक्सेसरीज, जैसे आपके इयरिंग्स होती हैं, कानों की बालियां, ग्लव्स हो गए जो आपके पहनते हैं, दस्ताने, एक पहनते के दोनों पहनते हैं। अब तुम फैशन में एक पहनो तो वो बात अलग है, लेकिन वो बनाए गए वो दोनों के लिए, वो तो तुम्हारी मर्जी है कि आधा पैंट पहन लो, ऐसे भी नमूने घूम रहे हैं, ठीक है। लड़कियां घोटुओं से फटा हुआ पहनती हैं, ठीक है। एक बच्चे से पूछा कि भाई क्यों पहनती हैं, तो उसने उत्तर दिया, दिमाग को हवा लगती रहे, समझ में आई? तो बच्चे ने बोला, मैंने नहीं बोला है, बस वो समझाना चाह रहा है कि दिमाग कहाँ है, तुम कह रहे हो घोटू, लड़कियां खुद ही को वो बोल रही है, सुरक्षित जगह है घोटू पे, ध्यान रखना घोटू मार भी देगी। चलो आगे था आपका ड्रेस आइटम में, जैसे पैंट्स वगैरह, जींस वगैरह, ये सब भी क्या रहते हैं आपके, हमेशा ही प्लूरल रहेंगे। सिंगुलर करोगे तो इसको आधा कट जाएगा, ठीक है, ओके। यदि आपने बोला इन सब चीजों को मैं सिंगुलर या आपके प्लूरल में बात करूंगा तो पेयर शब्द, क्योंकि ये पेयर में रहते हैं, है ना, एक नहीं पहना जाता है, इसलिए इनके आगे पेयर लग जाएगा। ए पेयर बोल दूंगा तो सिंगुलर हो गया, काउंटेबल नाउन, और पेयर्स हो गया तो मतलब प्लूरल हो गया। ये बात हमने यहाँ तक पढ़ी थी। अब यहाँ से इनके थोड़े प्रैक्टिकल देख लेते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे हम समझ पाएंगे क्या है आपका वह, ये क्या आपका, वेयर आर योर स्पेक्टिकल्स। यहाँ तक तो उसने सही बोला है, क्या है, स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या आपका सही है। अब देखिए, यू कैन यूज दिस बायनोकुलर, ऐसे करके उसने बोला था। सर इसमें इसलिए मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि असली प्रैक्टिस तो हम वहां पे करेंगे,
यहाँ तो हमें समझना है। यू कैन यूज दिस, बाइनोकुलर बोलोगे तो एक हो गया, दूरबीन में तो दोनों होते हैं ना, बाइनोकुलर्स दूरबीन को बोलते हैं जिसमें दोनों आंखों से देखें। बाइनोकुलर का मतलब एक हो गया, जबकि दूरबीन में दोनों होते हैं, तो जब पेयर में हो रहा है तो बाइनोकुलर ही बोलेंगे, सिंगुलर होएगा नहीं। और जब है तो दिस, इसको बोल रहा हूं तो पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ लिखना चाहूं ठीक है, नहीं तो फिर भी क्या कर सकता हूं, ए पेयर लिखूं या पेयर लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाइनोकुलर्स हो गया, बाइनोकुलर, अच्छा जी ठीक, यू कैन यूज दिस। अच्छा लो, सी वोर ए कॉस्टली जीन्स, जीन्स इसने बोला है यहाँ पे है, तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, आपके ए के साथ में लगेगा, ए कॉस्टली, तो फिर क्या है, पेयर ऑफ, पेयर में रहता है ना जीन्स। अगला चलते हैं आपके, अगला रूल है सर आपका, कुछ नाउन में एस और यस देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी वो प्लूरल रहेंगे, बड़ा सफा यार। अब तक ये तो पता था क्या एस और एस या ईएस दिख जाएगा तो हम सोच लेंगे कि ये क्या है आपका प्लूरल है, लेकिन ऐसा प्लूरल क्या कि जिसमें एस और यस नहीं लग रहा फिर भी प्लूरल है, तो समस्या खड़ी हो गई, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल के साथ में पीएचवी आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगी, प्लूरल है तो प्लूरल रहेगी, इसकी टेंशन नहीं है पड़ोस वाले की। मुद्दा यह है कि किसी नाउन में, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें एस और यस नहीं लगता है, फिर भी वो क्या होते हैं, ऑलवेज प्लूरल रहते हैं, ऑलवेज वाली कैटेगरी चल रही है हमारी, ठीक। तो उनमें से कुछ वर्ग हैं, लगभग 13-14 वर्ग हैं, ठीक है, जिसमें 5 पी दिखा रखे हैं, 3 सी दिखा रखे हैं, और ये आपके हैं ये, ठीक, ये इनको गिनोगे तो 13-14। अब कहोगे सर इनको याद कैसे रखें, हम अभी याद करा देंगे आपको। 5 पी में देख लीजिएगा, तो इसको निमोनिक को पहले याद कर लेते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, लगा के 3 पैक बलिए, है ना, हम 3 पैक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लगा के 5 पैक बलिए, और 3 सी समझ रहे हो ना, कौन होते हैं ये, तुम बहुत बड़े सी ऐसे बोल देते हैं ना अब क्या कर रहे हैं, गिव माने दे रहे हैं, क्या, मदर फादर, ज्यादा चढ़ेगी 5 पैक लगा लिए, वो सटक, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लो, 3 सटक चुतिया क्या कर रहे हैं, गिव माने दे रहे हैं, क्या, मदर फादर, मदर फादर कर रहे हैं ना, यानी कहने का मतलब गाली दे रहे हैं, ज्यादा चढ़ गए 5 पैक लगा लिए, ये 14 की 14 कैटेगरी याद होगी आपकी। अब देखो 5 पी को पहले उठा लेते हैं, 5 पी में पहले है पीपल, फिर से बोलो, इन जनरल पीपल, हम जानते हैं ये क्या आपका पर्संस का प्लूरल है, लेकिन ये पीपल एक जगह गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब उनको पब्लिक कह देते हैं। दूसरा क्या हो गया सर, पब्लिक हो गई, तो भैया ये ड्रामा करेंगे तो पुलिस बुलानी पड़ेगी, तो तीसरा हो गया पुलिस, सेफ्टी के लिए क्या है, पुलिस चाहिए, ठीक है, ये याद करवा रहा हूं, हालांकि ऐसा कोई लेना देना नहीं है, हमें याद रखना है पीपल हमेशा, भले ही पीपल इसमें एस और यस नहीं दिख रही, फिर भी क्या है, हमेशा प्लूरल है, पब्लिक हमेशा प्लूरल है, पुलिस हमेशा प्लूरल है। ये बड़ा ड्रामा है सर, है ना, है, कंफ्यूज हो जाते कि नहीं। अब ये कैटेगरी है, कुछ 3 चीजें हो गई। अब ये इतने लोग हैं तो उनके लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था कौन करेगा, किसान करेगा कि नहीं करेगा, और किसान को बोलते हैं आपका पीजेंट्री, फार्मर्स, किसानों के वर्ग को क्या बोलते हैं, पीजेंट्री, क्या बोलते हैं, और उससे भी काम नहीं चला, किसने बोला कि हमें तो भैया मुर्गा मुर्गी चाहिए, आगे होगी पोल्ट्री, मुर्गी पालन, 5 पी समझ में आ गए, ये पियक्कड़ लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, 5 पियक्कड़ हो गए। सब फिर से चलते हैं, आपका पहले पे क्या था, पीपल, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो पब्लिक, अब ये शोर मचाएंगे तो पुलिस बुलानी, सेफ्टी के लिए पुलिस बुलानी पड़ेगी, खाने पीने के लिए पीजेंट्री, पीजेंट कौन तो होता है, किसान होता है, पीजेंट्री बोले तो किसानों का वर्ग, फिर पोल्ट्री, 5 पी याद हो गए सर, ध्यान रखना बहुत मजे में, जबकि ये 14 की 14 कैटेगरी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं, हमने ए लिंक करा, तो 3 सी आ रहे हैं, अब इन 3 सी में कौन है उनको देख लेते हैं। आपका कैटल, तुमने बोला मुर्गी से काम नहीं चलेगा, बड़े का चाहिए, कहानी लिंक कर रहा हूं मैं, बड़े का समझते हो, ऐसे का, तो चल गया आपका पशुपालक लोगों, सॉरी कैटल, पशुपालक नहीं, पशुओं का वर्ग है, ठीक है, पशुपालक, उसके बाद में कैवलरी, पशुओं का ही पशुपालक गलत कर दिया, ठीक है। कैवलरी क्या होता है, घुड़सवार, कैवलरी आती है घुड़सवार, सेना में 2 तरह के लोग, 2 तरह की सेना, कई तरह के होते थे, उनमें से आपके देखो अलग अलग प्रकार के राजा हुए, अलग अलग प्रकार की सेना हुई, किसी के में हाथी वाले तो वो भी तो होंगे, गजसवार वगैरह, तो ये घड़सवार कर रखा है, घुड़सवार है, ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है, वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो बोल रहा हूँ समझ लो क्या दिक्कत है, अब तो साउंड में भी है ना, तो घुड़सवार है, कैवलरी इंग्लिश में बोला जाता है, ये है आपकी क्लर्जी, फिर से बोलो, क्लर्क, आर नहीं, क्लर्जी, क्लर्जी, क्लर्जी होते हैं पादरी या पूजा पाठ करने वाले लोगों का समूह, क्लर्जी कौन आपका, वो वर्ग, कौन सा वर्ग है, पादरी वर्ग, क्लर्जी बोला जाता है। 3 सी हो गए, फिर से आ जाओ, बताओ पहले पे क्या था, पीपल, दूसरे पे पब्लिक, तीसरे पे पुलिस, चौथे पे पीजेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, कैवलरी। अच्छा कैटल में ही दूसरा एक जानवर है कौन सा, घोड़ा, तो वहीं से कैवलरी ध्यान रखना। अब घोड़ा है तो आप क्या, पुजारी, क्या है, क्लर्जी, हो गए 5 से 3 8 हो गए,
6 और रह गए बस। अब गिव में देखो, गिव में देखो जेंट्री, क्लर्जी के बाद में आपका जेंट्री। जेंट्री में कौन आ जाता है? कुलीन वर्ग, जेंटलमैन, जेंट्री बनाया जेंटल, ठीक है। कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग के लोग जेंट्री हो गए। इन्फेंट्री कौन होता है? पैदल सेना। इन्फेंट्री बोले तो पैदल सेना। घुड़सेना कौन सी होती है? कैवलरी। तो ये हो गया आपके जी आई। अभी से वोमेन, कीट पतंगों का जो वर्ग होता है उसको वोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोमेन। आगे है आपका इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतदाताओं की सूची, जो कि अब शुरू होगी आपकी। पश्चिमी यूपी में भाषण दे रहे हैं साहब, ठीक है। उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, सीधा उठा लेते हैं। रामलला को कौन लेके आए? चांद पे किसने भाई तुमने पहुंचाया? तुम्हारे बाप ने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? इसरो के साइंटिस्ट ने पहुंचाया। असली देशभक्त वो है। फालतू में यूज कर रहे हो यार। तुम नहीं होते तभी तो वो प्लान बना हुआ था। जबरदस्ती भाई साहब अपना वो ले रहे हैं। तुम काम दो यार, युवाओं को वो दो। भर्तियों को भर्तियां कैंसिल करवा रहे हो। हमारा भाई अपना सीधा है यार। अभी जैसे तैसे लोगों का पढ़ने का मूड बना था, सारा सत्यानाश कर दिया। युवा का भविष्य पता नहीं कहां, एक ढक लिया धर्म के खाके में, छाप पे लगा रखे हैं यार। क्या गड्ढे में डाला यार हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो। नेता लोग सुधर ही नहीं रहे। इनको जो ना समझ में आ गई। ये हो गया आपके गिव। तो इनको दो ढंग से, मदर फादर, इसे मेजोरिटी इनको देनी नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी बहुसंख्यक। फोक कौन होता है? फोक कौन होता है? लोग होते हैं फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कौन से, जिनमें एस और यस नहीं दिखता है, बावजूद इसके क्या होते हैं? आपके प्लूरल होते हैं सर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? नहीं, गिव वाले में उठाओ, वो तो हो गया तुम्हारा, बार बार नहीं बोला। जेंट्री, जेंट्री कौन होता है? जेंट्री जेंटलमैन से बनेगा, यानी कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग। जी आई से क्या है? इन्फेंट्री। निम्न का बड़ा फायदा है, वहां से पता पड़ रहा है अगला कौन सा लेना है। इन्फेंट्री बोले तो पैदल सेना, सोल्जर्स ऑन फुट, पैरों पे। वी से वोमेन, कीट पतंगे जो वर्ग आते हैं, कीड़े मकोड़े वाले, ठीक है, उसमें आते हैं वोमेन में। ई से आपका इलेक्टोरेट, मतदाताओं की सूची। वो तो भलाओं किनका? सीजेआई का। सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ है, उसने वो कर दिया। इलेक्ट्रल जो बॉन्ड है ना, पता नहीं क्या उसके चक्कर में चल रहा है। एक कंपनी बनी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्त हुए थे, नई कंपनी शुरू होगी। चलते हैं सर, कहां पे आपके? तो फिर आपका मेजॉरिटी, बहुत संख्यक। ये आपका अगला है आपका फोक। फोक होता है ना, फोक, फोक सॉन्ग्स सुने होंगे आपके लोग। तो ये आपके 14 वर्ग हो गए। इनमें एस और यस नहीं दिखेगा, बावजूद इसके सर ये पूरे पूरे क्या है? प्लूरल रहेंगे। और इंग्लिश में यहीं पे मात खा जाते हैं लोग, ठीक है। ये क्लास बंद होगी, उसके बाद मैं आपका रिवाइज करवाऊंगा। तो ये होगी आपकी, याद रखिएगा। अब चलते हैं आपका कुछ नाउन ऐसे एस और यस है, प्लूरल रहेंगे, पीएच भी रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन से देख लेते हैं आपका। तो इसको नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलेगा तो इनके क्रम चेंज करूंगा मैं। अभी तो ये वक्त नहीं था उतना, तो ऐसे ही लेके आ गया मैं, ठीक है। अगली बार कुछ और ही रुका आएगा। तो कैसे आपके एस और यस इनमें है, प्लूरल है, और इनकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है। अच्छा बताओ, इससे पहले कौन सा था? प्लूरल है भी, एस और यस भी, प्लूरल भी है। कौन से वाले थे? नहीं, इनमें तो एस और यस कहां है? बताओ, इससे पहले वाला था? बीएससी वाला नहीं था? हाँ, आईएडी। अरे दिया है ना, दिया वाला, दिया है यार, हाँ, इंस्ट्रूमेंट वाला, ठीक है। चलो अब एक और है सर आपका, ये इंस्ट्रूमेंट है, दिया है, दिया सेवा कर रही है, ऐसा कर लो। दिया वाला, तो दिया याद रखो, ड्रेस वाला। उसके बाद में ए से एक्सेसरीज, उसके बाद में आई से आपका इंस्ट्रूमेंट या टूल्स वाला। अब करेंगे सेवा, सीएमसीसी, रात को आता है, ठीक है। तो सेवा एसीबी है, इसको ध्यान रखना। सीएमसीसी, तो सीएम क्या करेंगे? रात को आएगा। चलो आ जाओ, कैसे? एसईबीए से मतलब क्या है आपका? सराउंडिंग्स। जब भी शब्द आएगा सराउंडिंग्स, इसमें एस और यस रहेगा, और ये प्लूरल भी रहेगा। सराउंडिंग नहीं बोलेंगे, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, नहीं, सराउंडिंग शब्द ही नहीं, क्या है? सराउंडिंग्स रहता है। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, नहीं, सराउंडिंग्स क्लीन। एम्बर्स क्या है सर? चिंगारी। एम्बर्स क्या है? बिलोंगिंग्स, ये भी आपका क्या है? एम्बर्स, बिलोंगिंग्स, सब में एस लगा हुआ है। एसिस क्या होती है? राख होती है। कस्टम्स, इनमें भी क्या रहा है? रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स, है ना। ये बताओ, इनमें से कस्टम और कस्टम्स में अंतर क्या है? कुछ गड़बड़ करके। कस्टम क्या होता है आपका? रीति रिवाज वाला। कस्टम्स वो टैक्स वाला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, कल ही पढ़ा था ना हमने। चलो मैनर्स क्या होते हैं आपके? मैनर्स व्यवहार वाला वो, ठीक है। एटिकेट्स क्या आपके अंदर? कंग्रेचुलेशंस, आपका कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशन नहीं होता, कंग्रेचुलेशंस ही रहेगा, और प्लूरल भी रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्स रहता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं रहता है। मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, नहीं, गलत है, कॉम्प्लीमेंट्स। उसके बाद में आपका रिगार्ड्स, रिगार्ड नहीं, रिगार्ड्स ही रहेगा। थैंक्स, थैंक नहीं रहता, कुछ लोग कहते हैं थैंक,
थैंक्स ही रहेगा। इसके बाद में आर्म्स, ALMS, आर्म्स, ठीक है, आलम्स नहीं, आर्म्स, एल साइलेंट है, दक्षिणा दे देना। अब ये तो कह रहे हो आप, सर कह रहे हो कि सेवा CMCC, रात को आता है RTI। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ये भी नहीं है तो एक चीज है, मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी का सिलेक्शन हो गया, पड़ोस बोले तो सराउंडिंग्स, ठीक है। अब क्या होगा, आपके अंदर चिंगारी जगेगी कि नहीं, एम्बर्स, चिंगारी जगेगी, बिलोंगिंग्स, और वैसे जगह ना जगह आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हो कहेंगे देख बात को नहीं कर, तू क्या कर रहे हो उसके बाद में इतना जलाएंगे कि राख बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, कस्टम्स, यहाँ वैसे तो ये टैक्स वाला है, जुड़ नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। इंपोर्ट कुछ चीजें करोगे, दिमाग चलाओगे, इधर उधर बाहर करोगे, मैनर के हिसाब से उनसे गाली नहीं दे सकते उनको, तो फिर क्या करोगे, तुमने मेहनत करी और क्या, फिर तुम्हें कांग्रेचुलेशंस दी उन्होंने, तुम भी सेलेक्ट हो गए, कांग्रेचुलेशंस मिली, कॉम्प्लीमेंट्स ले दिए लोगों ने। जो लोग तुम्हारे गालियां दे रहे थे ना, ये कुछ नहीं कर पाए, हमें तो पता थी भैया एक दिन तो होना ही था, भाई साहब तुरंत ही मोह लट गया उनका। अद्भुत लोग हैं, एक क्षण पहले ये कह रहे थे, बाद में कहते हैं अरे नहीं मुझे तो पता थी, मजाक कर रहा था मैं, रेपटो दत्तो खींच के। उसके बाद में आपका रिगार्ड्स, और भी आपके बधाई संदेश आने शुरू हो जाते हैं, आप थैंक्स बोलते हो, बाद में उनको दक्षिणा दे देते हो, ठीक है। तो ये भी हो गया। चलो, सेवा CMCC, S से आपका सराउंडिंग्स, दोनों याद रखने, सराउंडिंग्स हो गया। फिर E से आपका एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब चिंगारी। उसके बाद में B से बिलोंगिंग्स, ठीक है। उसके बाद में आपका SS, ठीक है, राग वाला है। SS के बाद में क्या आ जाता है आपका C से आपका कस्टम्स, उसके बाद में CM मैनर्स, C से आपका कांग्रेचुलेशंस, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्स, उसके बाद में रिगार्ड्स, थैंक्स, आर्म्स, सारे याद हो गए। ये क्या है, प्लूरल रहते हैं, और ये आपके हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी, S और S के साथ में प्लूरल रहते हैं। इससे पहले वाले जो लगा के 5 पैक वाले ऊपर क्या थे, S और S नहीं रहती, लेकिन बावजूद क्या होता है, प्लूरल रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। दिया वाला कैसा है, S और S है, और नहीं प्लूरल भी है, दिया वाला वो तो वो था, कौन सा वाला, BSc वाले थे वो, सिंगुलर, प्लूरल दिख रहा है वो सिंगुलर थे, ठीक है। चलो अब चलते सर अगला वाला, कुछ वर्ड के साथ में सफिक्सेस जुड़ जाएं तो वो क्या बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं, और सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न क्या, फिर से सुनो, आप अभी खत्म करके आपको रिवाइज करवाएंगे, और मुझे पता है कि आपको याद हो गए, जबकि ऐसा टॉपिक है सर, लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं, और ये हमारा पर्सनल है, हमने आपके साथ ही बनाया था, कहीं से कुछ भी नहीं है, इसका लेस मात्र भी आपके साथ में क्रिएट किया था, पिछली बार है ना, बहुत टाइम लग जाता था इसको बनाने में, बनाओ और क्या बनेगा, ठीक है, कंट्रीब्यूट करा था आप ही लोगों ने। तो ये क्या है आपका, कुछ सफिक्सेस हैं आपके, जिनके लगने से कोई भी क्या हो जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है। कुछ सफिक्सेस लग जाते हैं, वो नाम क्या बन जाती है आपकी, सिंगुलर हो जाती है, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही रहेगी, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं है। तो उनके लिए हमारे पास में क्या है, डायरिंगे मेंटोड, ऐसा नहीं लग रहा कोई गाली दे रहा, डायरी के तो क्या है, डायरिंगे मेंट हुड, मेंट माने है ना, ठीक से अपने हुड ना संभाल ले, मेंट हुड, डायरिंगे मेंट हुड। अच्छा, इसमें जो अलग अलग है, TH लग जाएगा, एक सफिक्स क्या है, डाय, TH, फिर उसके बाद में RY, डायरिंग, डायरी, रिंग कहाँ है, अच्छा हाँ रिंग आ जाए, आगे हो जाएगी, डायरिंग TH RY ING, डायरिंग, G से आपका GE लग गई, ठीक है, आगे देखो GE लग गई, फिर उसके बाद में मेंट, उसके बाद में हुड। अब सर देख लो कुछ चीजें, डायरिंगे मेंट हुड से क्या हो जाएगा, ये किसी में भी लग जाएंगे, ये सफिक्सेस हैं, पीछे से लगते हैं, उसको क्या बना देंगे, सिंगुलर बना देंगे, सही है। जब आप रूल देखोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब ये बातें बहुत काम की हैं, ये रूल को ब्रेन में बैठाने के लिए सारा सौदा है। तो TH जहां लग जाएगा, हेल्थ में लग गया, तो ये क्या है, हेल्थ सिंगुलर रहता है सर। और एक्चुअली बात करें, ये सफिक्सेस क्या बना देते हैं आपका, सिंगुलर बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं, ये अनकाउंटेबल बना देते हैं। ये सफिक्सेस का संबंध किससे है, अनकाउंटेबल नाउन से। हेल्थ क्या है, दिखती है, महसूस होती है, वेल्थ, लेंथ, हाइट, ये सब क्या है आपके सिंगुलर है। अब देखो RY लग गया, सीनरी, ज्वेलरी, पोएट्री, इमेजरी, RY लगने से वैसे भी आपको पता है RY, और देखो इनमें से ज्यादातर देखो क्या है जी, ये नहीं पता, मेन टोड, ये इसको छोड़ दो तो बाकी सारे हम पढ़ चुके हैं, क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में करें, हाँ या ना, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे भी क्या है आपका, सिंगुलर में, आधा काम वहीं से हो गया। ING वाला आपका क्या है, सिंगिंग, ड्राइविंग, थिंकिंग, पार्किंग, ड्रिंकिंग, और भी बना लो, ING लगने से वो क्या बन गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब GE लग जाएगा तो क्या हो जाता है आपका, बैगेज, लगेज, जेमेज, होमेज, श्रद्धांजलि देते हैं, बहुत सारी चीजें। अब मेंट लग जाएगा, एंजॉयमेंट, सिंगुलर हो गया, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट्स नहीं कहते हम, एंजॉयमेंट ही कहेंगे, कितना भी करो तुम, है कितना भी कर लो, ज्यादा कर लो कम कर लो, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट है, कम करा ज्यादा करा। अच्छा, मैनेजमेंट और इक्विपमेंट, एंटरटेनमेंट, और भी बना लो,
हुड का मतलब चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, नाइटहुड, किंगहुड, क्वीनहुड, ठीक है, और भी बना सकते हो। ये सब क्या बन गया आपके सिंगुलर बन गए। अब चलते हैं सर आपके कुछ लैटिन वर्ड हैं। लैटिन वर्ड बोले तो लैटिन भाषा है और उसके कुछ वर्ड है वो लग जाते हैं तो क्या है आपके सिंगुलर बनाने वाले कुछ हैं, कुछ लग जाएंगे सिंगुलर बना देंगे और कुछ लगेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिए ये एग्जाम में आता है सर, यूएस का मतलब है आपका सिंगुलर और आई लग जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा सर। रेडियस, अस के स्थान पे आई आ जाएगी रेडियाई, रेडियस का क्या हो जाएगा रेडियाई, रेडी कह देते हैं कुछ लोग, क्या हो जाता है रेडियाई, ठीक है, और रेडी कर देते हैं रेडियस का क्या हो जाएगा रेडियाई। आगे चलेगा फोकस का फोकी, सिलेबस का सिलेबी, सिलेबस क्या है सिंगुलर है, सिलेबी क्या है प्लूरल है। यहां से भी गेम खेला जाता है, यहाँ सिलेबस नहीं होगा, इसका प्लूरल कैसे बनेगा सिलेबी करके, ठीक है सर। तो कैसे इनके प्लूरल बनने हैं हमने देखा। नाउन नंबर वाला आपका कैसा चैप्टर है, काफी अच्छा वाला है, ठीक है। अस वाला हो गया हमारा, अस के ये अस की जगह पे आई आएगा। दूसरा है ऑन, ये ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ये सॉरी ये ब्लू वाले दिख रहे हैं वो सिंगुलर है, इधर वाले प्लूरल है, ध्यान रखना। ऑन की जगह पे ए आ जाएगा तो क्राइटेरियन क्या है सिंगुलर और क्राइटेरिया क्या है सर आपका प्लूरल, ए लगने से हो गया प्लूरल, रेड वाला प्लूरल है, मैंने जानबूझ के उधर से इसीलिए लिखा है। फॉर्मूला क्या है सर आपका सिंगुलर और फॉर्मूले क्या है बहुत सारे फॉर्मूले, तो फॉर्मूलाज नहीं बोलते हैं, फॉर्मूलाज नहीं बोलते हैं, उनको क्या बोलते थे कुछ लोग आपने देखोगे कितने फॉर्मूलाज बता दिए मैंने को, फॉर्मूलाज नहीं होता है सर, क्या होता है फॉर्मूले ही, इसका प्लूरल क्या होता है। कुछ लोग जबरदस्ती ऐसे घुसे देते हैं प्लूरल बनाने के लिए, जबकि फॉर्मूला का प्लूरल क्या होगा सर फॉर्मूले ही, ए ई लग जाएगा, एक जगह पे ए ई लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में एस आई एस, ये सिंगुलर लगता है और ये लग जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हो जाएगा, हाइपोथेसिस परिकल्पना, बहुत सारी परिकल्पना में कुछ नहीं है, आई की जगह ई हो जाएगा, सही है ना। चलो यूएम लग जाएगा तो मीडियम, मीडियम मतलब सिंगुलर, और मीडिया, मीडिया होगा प्लूरल, जैसे मीडिया होता है ना तो बहुत सारे चैनल है इसलिए इसको मीडिया बोल देते हैं, मीडिया है प्लूरल। मीडियम माध्यम, ये मीडिया क्या है माध्यम ही तो है, किसी की खबर हमारे तक पहुंचा रहा है तो खबर पहुंचाने का माध्यम है, इसलिए इसको मीडिया बोल देते हैं, प्लूरल है ये। इसका सिंगुलर क्या है मीडियम, अम लगने से सिंगुलर और ए लगने से क्या हो गया सर आपका प्लूरल हो गया। डेटम क्या है सिंगुलर और डेटा क्या है प्लूरल, डाटा क्या देते हो तुम, हाँ जागो डाटा उड़ेगो। चलो डेटम क्या है अम लगने से सिंगुलर और डेटा क्या है सर प्लूरल है, डेटा शब्द अपने आप में क्या है प्लूरल है। आगे हमारे पास में ई एक्स, एक्स लगने से सिंगुलर हो जाएगा, ई एक्स, एक्स लगने से क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। जैसे इंडेक्स, इंडेक्स क्या है सिंगुलर, और बहुत सारे इंडेक्स बना रखे हैं आपने तो क्या है आईसीई लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका इंडिसीज, ठीक है, इंडिसीज, इंडिसीज नहीं इंडिसी, सॉरी गलत बोल गया मैंने, खुद ऐसा लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो पहले हम इधर वाले याद कर लेते हैं, आप इधर वाला बताना, ठीक है। ई एस का आईसीई बन जाएगा, अम का ए बन जाएगा, ठीक है, और सिस का ये तो इजी है इसमें। अब ए का ए बन रहा है, ऑन का ए बन रहा है, अच्छा एक इसका अम का ए बन रहा है, उधर डेटम का डेटा एक ही जगह आ रहा है, इन वालों को याद करना पड़ेगा, ये अलग है, ये तो आपका लिंक हो जाएंगे। ये बताओ तो एक और अस है आपका ऊपर है ना, अस का आई बन जाएगा, अस का आई, तो हम इनको लिंक कैसे करेंगे, पहले हम उठाएंगे अस, हम कहां पे है ऑन ए, ऑन ए, ऑन ए, आगे क्या आपका सिस और अम, सीसम कर लो, सीसम एक्स, कैसे कुल्हाड़ी लेकर के बैठे हैं, अस ऑन नहीं ऑन ए है ना, अस ऑन ए, सीसम सिस अम और एक्स, क्लियर हुआ। तो हम क्या देखो वो एक्स की जो स्पेलिंग वो अलग है, कुल्हाड़ी वाली अलग है, हम ऐसे लिंक कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, अस माने वैसे इसका कोई मतलब नहीं, कहानी लिंक कर रहे हैं, हम नहीं होता इसका मतलब हमको होता है, ठीक है। तो जानबूझ के हम लिंक कर रहे हैं इसको, क्या हो गया सर आपका अस ऑन ए सीसम, सीसम फिर एक्स। अच्छा अब आ जाओ इसको उठाओ, हटाओ इसको, कैसे चलो यूएस अस का क्या हो जाएगा आई, अस ऑन का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाता है ना, ऐसे एक एग्जांपल भी याद रखना, ठीक है। अस ऑन ए, ए का क्या हो जाएगा ए ही, जैसे फॉर्मूला फॉर्मूले ही, ठीक है। एक एक वो याद रखना है, अस ऑन ए सिस, और उसमें आई एस आई एस की जगह एस हो जाएगा, इजी है, ठीक है, एस हो जाएगा। ऑन ए सिस अम, यूएम का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, जैसे डेटम का क्या हो जाएगा डेटा, ठीक है। ऑन ए ई एक्स का क्या हो जाएगा आईसीई, आईसीई कैसे हो रहा बताओ जल्दी से, इंडेक्स का क्या हो जाएगा इंडिसी, इंडिसी, ठीक है, इंडेक्स का इंडिसी। तो ये था आपका सारी चीजें आपने करवा लिया, तो आपका नाउन चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और आपकी नोट्स मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल मैकलाफ एकेडमी पे, ठीक है। दूसरी एक और बात बतानी थी, इसके बाद में आप डिसाइड करोगे क्या करना है, आर्टिकल पढ़ाना है या प्रोनाउन पढ़ाना है, ठीक है, वो चीजें देख लेंगे।
बाकी रिवाइज करते रहिएगा, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। अब प्रैक्टिस करेंगे क्लास बंद करने के बाद में, ठीक है।